नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का सीरीज। तो हम लोग इससे पहले जो है 31 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब देखिए 33 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और दोस्तों यह सब क्वेश्चन जो जितना भी मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ, यह सब क्वेश्चन क्या है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, ठीक है। देखिए कर्क रेखा के निकटतम कौन सा जो है, इन शहर में जो है चारों शहर जो दिया है इनमें से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है। तो देख लीजिए दिल्ली है, बहुत ऊपर हो जाएगा। जोधपुर राजस्थान, चूंकि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है तो थोड़ा सा क्लोज लग रहा है। नागपुर महाराष्ट्र में है, कभी नहीं होगा। कोलकाता, चूंकि वेस्ट बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है तो यह भी नज़दीकी लग रहा है। तो आपका बी और सी में जो है मामला फंस रहा है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत अवस्थित है, यानी भारत की अवस्थिति पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है। तो देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन को देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, दक्षिण कह दिया है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि साउथ में हमारा इंडिया नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। देखिए दक्षिण लगा दिया है जो नहीं होगा, चूँकि हम आपको बताए हैं अभी कि हमारा भारत क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, सी नंबर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर सही है, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर सही है, तथा देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व सही है, यानी ईस्ट सही है, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य सी नंबर होगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन करता है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन कहा जाता है, लेकिन भारत का दक्षिणी छोर है, लेकिन भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। फिर ऊपर देखिए इंदिरा कोल है 37 डिग्री 6 मिनट, तो वो नॉर्थ है, ठीक है, क्योंकि भारत का भी नॉर्थ है बिंदु है, और जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित भी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए गुजरात जो गौर माता या सरक्रीक है वह कितना डिग्री है, तो 68 डिग्री 7 मिनट है, ईस्ट है। अब कहिएगा कि गुजरात तो पश्चिम है, हाँ भारत के पश्चिम में है, गुजरात भारत का पश्चिमी बिंदु है कौन, गौर माता, लेकिन भारत क्या है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में जो वालांगू या किबिथु वाला है बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु 97 जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य, तो यह सही है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना होगा कि चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए भारत से गुजरने वाली सभी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, ठीक। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए भारत से गुजरने वाली सभी देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपका आंसर जो है कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर देखते हैं। कर्कवृत्त यानी कर्क रेखा की बात कर रहा है। कर्कवृत्त जो है रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों नहीं जो कहता है ना, तो जब भी आप क्वेश्चन को करिए तो नहीं जो आपको आए तो इसको आप घेर लीजिए, ठीक है, घेर लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि नहीं तो ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चन जो हो यह नहीं वाला क्वेश्चन जो है क्या होता है थोड़ा सा जो है हल्का क्वेश्चन रहता है, और आप तेजी में पढ़ते हैं और नहीं को छोड़ देते हैं, आपको जो है नहीं दिखता है, आप क्या करते हैं कि आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिए यह क्या कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है,
ठीक है, तो नहीं गुजरती है। तो देख लीजिए त्रिपुरा से होके गुजरती है, मिजोरम से भी होके गुजरती है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए फिर नहीं का बात आया, ठीक है, फिर किसका बात आया, नहीं का बात, तो फिर नहीं कह रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब देखिए इसको पढ़िए क्वेश्चन को। ऑप्शन किलोमीटर वर्ग, यानी भारत का जो है, भारत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 3.28 मिलियन, यह सही है दोस्तों। चूंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए 32,87,263 किलोमीटर है। तो देख लीजिए यहाँ 3.28 है, यह सही है। ठीक है, दूसरा बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, यह भी सही है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार का बात कर रहा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन को देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार, देखिए यहाँ जो है मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है, तो यह तो होगा नहीं। अब देख लीजिए डी नंबर, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो देखिए यह ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यह वाला जो है ऑप्शन गलत होगा, चूंकि भारत में अभी कितना स्टेट है, तो भारत में 28 स्टेट है। ठीक है, 28 राज्य है और उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह वाला ऑप्शन आपका जो है क्या होगा, यह गलत होगा, तो यह गलत है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब देखिए सर दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह क्या है, एक पठारी क्षेत्र है, पठार है। पूछेगा आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा देगा कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन को जो है ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा ए नंबर, बी नंबर छत्तीसगढ़, ठीक है, सी नंबर आंध्र प्रदेश, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दंडकारण्य क्या है, पठार है। ठीक है, और पठार क्या होता है कि कभी भी दिमाग में रखिएगा कि जो है एक राज्य में वह सिमट करके नहीं रहेगा। हालांकि छोटा पठार रहेगा तो एक राज्य में संभव है कि वह सिमट के रहेगा, लेकिन पठारी क्षेत्र है तो कई राज्यों में फैला रहेगा। तो कई राज्यों में फैला रहेगा, देखिए छत्तीसगढ़ से उड़ीसा लगता है, तो उड़ीसा में भी क्या इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्या करें, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। अब देखिए सबसे बड़ा जिला का बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा जिला में देखिए ऑप्शन क्या है, लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कच्छ। देखिए इसमें कोई डिस्कशन नहीं, यह स्टैटिक्स पार्ट है जो है ना रटने वाला, इसको देख लीजिए आप, कच्छ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी कह रहा है भारत का जितना भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 9 था अब 8 हो गया है। क्यों, क्योंकि जो है दादर एंड नागर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया है, एक कर दिया है। और उधर जो है जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया है, विभाजित करके 2 भाग में बांट दिया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, अब कह रहा है कि कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो देखिए चंडीगढ़ नहीं होगा, लक्षद्वीप नहीं होगा, यह सबसे छोटा है। उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद क्या है, दमन एवं दीव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के बारे में जो है द्वीप जो है अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पूछेगा अंडमान और निकोबार किसका विस्तार है, तो हिमालय का विस्तार है। तो यह सब जो है हिमालय का पार्ट है, तो यह सब आपको पूछ लेगा, विस्तार है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है,
असम यानी असम की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है। तो देखिए राज्य एवं केंद्र शासित कर रहा है दोस्तों, तो बताइए असम केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है? कभी नहीं, उधर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं, सभी राज्य हैं और सबको लगभग विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में देखिए ए में क्या है 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 9। अब बताइए दोस्तों असम, असम को क्या कहा जाता है? असम जो है पूर्वोत्तर भारत जो है जिसमें असम भी आता है, तो इसको क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर मतलब क्या होता है कि यह सात राज्य का जो है समूह है। कौन? पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अब देख लीजिए, तो 7 होगा, तो 7 होगा। तो एक क्या है कि इधर से आप देखिएगा मैप को, अगर ठीक ठाक से देखिएगा तो इधर से पश्चिम बंगाल भी है और पश्चिम बंगाल से भी असम घिरा हुआ है और असम का सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगता है। तो अब देखिए 7 है, 7 में तो एक असम हो गया और 6 कौन हो गया आपका? देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद कौन हो गया? एक मेघालय होगा और एक इधर से कौन हो जाएगा आपका? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आपका क्या होगा आंसर? उस अनुसार से 7 होना चाहिए। तो और 7 ही आपका आंसर है। तो 7 जो है 7 राज्यों से घिरा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नहीं को जो है ना घेर लीजिएगा, इस तरह से नहीं को क्या करिएगा आप? घेर लीजिएगा। ठीक, तो नहीं को जो घेरिएगा तो आपको स्पष्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? बरदपुर दिल्ली, ठीक है, बदरपुर है, सॉरी बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तराना गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है शहर है और यह क्या स्टेट है? इधर वाला स्टेट है, इधर वाला शहर है। तो पूछ रहा है कि कौन सा शहर कौन राज्य में स्थित है? तो पारस देखिए आंध्र प्रदेश, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर पारस। पारस क्या है दोस्तों? पारस आंध्र प्रदेश में है। पारस कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। तो यह क्वेश्चन भी फैक्टेबल है, इसको आप जो है इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसको रट लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए निम्न वाक्यों में कौन सही है? अब सही पूछ रहा है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए नंबर क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ठीक, ऑप्शन बी क्या कर रहा है? भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। ठीक है, डी अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। देखिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, यह सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, तो नहीं, भोपाल कर्क रेखा के क्या है? दक्षिण में है। कर्क रेखा के उत्तर में मात्र 3 राजधानियां हैं, राजस्थान का जयपुर, उसके बाद त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम का आइजोल। बाकी राजधानी क्या है? कर्क रेखा से नीचे है और एक झारखंड की राजधानी रांची है जिसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, उसके बाद देखिए पंजाब राज्य की सीमा कभी भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। नहीं, गलत है, पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं, ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 44 देखिए क्या है? निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, यानी जितना भी शहर है, जैसे बेंगलोर है, ये नंबर देखिए, बी नंबर दिल्ली है, उसके बाद सी नंबर जोधपुर है, डी नंबर नागपुर है। यानी यह चारों शहर में से कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है शहर जो समुद्र तल से ऊंचाई में सबसे क्या है? अधिकतम है। तो यह भी आपका फैक्टेबल क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा क्या? बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है कि इन सब शहरों में से क्या है कि जो अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से यदि आप ऊंचाई मापिएगा तो आपको जो है ये अधिकतम दिखेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम जो है क्या है? यानी सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि पहले किसका निर्माण हुआ,
जो है बाद में किसका निर्माण हो, उसके बाद में किसका निर्माण हो। अवरोही मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम। तो घटते क्रम क्या होगा कि जो सबसे बाद में होगा उसको हम पहले रखेंगे, ठीक है, जो सबसे बाद में होगा उसको हम पहले रखेंगे, यही उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ठीक है, यही आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन था उसको कर लिए, और उसके देखिए दोस्तों यह सीरीज है, ज्योग्राफी का सीरीज है, इसमें मैं आपको टोटल ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी वीडियो छोटा बनाता हूँ इसलिए कि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर जो है नहीं देखता है बड़ा वीडियो को, तो इसलिए छोटा बनाया जा रहा है। तो आप लोग देखिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।